देखो, पंचायत में जब भी आओ बार बार कहा जाता है आप प्रतिनिधि हैं अपनी कौम के, अपनी गोत के और अपने ठिकाने के। तो आप जब आए तो ऐसा है जैसे बारात में जा रहे हो, सज धज का, थोड़ा सा डाडी डूडी बना के, मुंह मां धोक के, स्याही सी लगा के, हैं इब थम बुशा बुशा सो आज जाओ सो। अब बुशा हुआ आदमी को तो पगड़ी बांधने को मन नहीं करे। तो मेरी ये गुजारिश है, भाइयों की पंचायत एक तीर्थ की तरह है, पवित्र स्थल है, हमारे बुजुर्ग दादा पूर्णमल का स्थान है। तो कम से कम यार सही तरीके से आओ। और देखो, जितनी बहन बेटी से मां बहन बेटी और मौजूद है, तीड़ में मौजूद है, बड़ा अच्छा लगता है। तीड़ सिर्फ अहिरवाल के पास में और हिंदुस्तान में कहीं जात के पास तीड़ की पोशाक नहीं है। तो ये हमारी पहचान से, मैं बार बार कहूं सू, गांव में पूछने की जरूरत ना पड़े, जहां गांव में मां बहन बेटी ये तीड़ पहनले से बेरो पाट जाए से भाई अहिरों का ठिकाना है। और पहले तीड़ पहनन का भी तरीका था, जो गाती पल्लो नहीं रखा हुआ समझ लो गांव की बेटी से, और जो रखा हुआ गांव की बहू से। तो आप भी अगर पंचायत में आते हो तो अगली बार से सारा एक एक जोड़ी, जहां तरफ बारात में सिमान का लगता हो जो वैसी एक जोड़ी धर लो अपना करें, और मूछ माछ पना का अगर छोकरा बन के मत आया करो। ये सारा बुढ़ा बनोगा, बुढ़े का मतलब है अच्छी तरह से जिम्मेवारी लेनी। और अपने अपने गांव में जाके, सिर्फ आज जो इकट्ठा है अपने तक नहीं रखना, गांव में जितने भी आपके भाई बंद हैं जो यहां हाजिर नहीं हो पाए, उनको ये जो आज कार्यवाही हुई है उसके बारे में सबको इतला करना है। बाकी हम सोशल मीडिया, अखबार से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से हम करेंगे, लेकिन आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप अपने गांव में जाके इसको बताएं। अभी एक भाई आए, वो बोला जी मेरा गांव में 4 ही है। अरे कोई बात ना, गांव में अगर एक टोंडक से हमने तो वो भी 1.25 लाख बराबर से, ठीक से ना। तो संख्या का मतलब नहीं है, बात यह है आपके पास जज्बा कितना है। तो आप सब जो यहां है, आप सबने समय निकाला, आप सबको बड़ा बड़ा साधुवाद। लेकिन अगर पंचायत में आना है तो नियम मानने पड़ेंगे, रुस्सन की जरूरत नहीं है, नाराज होने की जरूरत नहीं है। आप जब यहां पगड़धारी यहां आसपास के इलाके में दिखोगे, बेरो पाट जाएगा वे टोंडकान की पंचायत बैठ रही है। ये आपको आइडेंटिटी देती है, आपका मुफ्त का प्रचार देती है, आपको पहचान देती है, और सबसे बड़ी बात है आपके प्रति सम्मान समाज में जगता है। और जो साफा बांधने की कोई उम्र नहीं है, 8 साल को बालक भी बांध सके से, और 80 साल को बुढ़ो भी। एक भाई ने कहा मेरा बाप जियो से, अरे तेरा बाप जियो से तू कुर्तो भी मत पहरा कर, तेरा बाप तो कुर्तो पहरे सुखाड़ो अंडा कर। ये कोई पाबंदी नहीं है किसी ग्रंथ में है उसके अंदर। हर आदमी किसी भी आयु का धोती पहन सकता है, कुर्ता पहन सकता है और मुंडासा बांध सकता है। बड़ी अच्छी चीज रही, जिस जिस गांव में पंचायत हो, मां बहन बेटी की भी वहां पे मौजूदगी जरूर होनी चाहिए। वजह यह है, इनसे बढ़िया जो खुफिया तंत्र कहो या प्रचार तंत्र कहो किसी के पास नहीं है। जितना मोडा से बाबा से, ये थमने मन ना बुलाओ कभी भी, ये बीरबानी ने बुलाओ से, क्योंकि एक गांव की एक भी अगर कर दी तो 100 भक्त नहीं तैयार से। सच्ची बात है ये। हमने मैंने कोई मोडो ना बुलाओ, मेरे से सुस रहो और मेरी धोती खोल लगो सबके सामने, ना ना उनको पाखंड के विरोध कर। तो मेरी ये गुजारिश है, हर पंचायत में मां बहन बेटी जरूर बुलाओ, और सम्मान के रूप में उनके बैठने की अलग व्यवस्था हम करेंगे। हमारा जो सम्मान वो है वो उस पंचायत में बिल्कुल बरकरार रहेगा बहन बेटी के प्रति, इसमें कोई वो नहीं है। तो शब्दों की भी वो मर्यादा रखेंगे, उठने बैठने और नजर की भी मर्यादा हम रखेंगे, लेकिन इनकी भागीदारी बढ़ाओ। दूसरी भी है, देखो सारा वो डरिया बैठा है मेरा जी साहब, 2-4 साल में सारा पहुंच जाएंगे राम जी कने। अरे नू बता फिर अगली पीढ़ी कब सीखेगी। मैं पिछले हफ्ते डॉक्टर ईश्वर सिंह जी से यही बात कर बोला, यार जीवन कम रह गया, कैंसर हो गई, मरांगा सारा, फिर कौन। तो हमारी जिम्मेवारी है, हर गांव से अगर 10 आदमी आते हैं तो 5 में कम से कम नौजवान बच्चे जरूर हो, क्योंकि जैसे जैसे हमारा इस दुनिया से पलायन होता जाएगा, विदाई होती जाएगी, जिम्मेदारी अगली पीढ़ी अपने आप उसको ले ले। ये हमने व्यवस्था पूरी खड़ी करनी है। पंचायत का स्वरूप यह होता है कि भाई देखो,
बिना नियम के, बिना डिसिप्लिन के कोई पंचायत चल नहीं सकती। फिर तो अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग होगो। कई जिम्मेवारी, अब जैसे 3 हमने, क्योंकि समस्याएं बहुत है लेकिन शुरुआत 3 से करी। पहली तो थी शराबबंदी। शराबबंदी में क्या हो रहा है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। मेरे एक आर्य समाजी साथी थे, खूब प्रचार करो, और जब खुद का छोरा को ब्याह हो तो बोला है जी ये तो दबाव दे से रिश्तेदारी, तो दारू पिया बना मानने को ना। फिर थमनू कहो कि गांव शराबबंदी करते, तो गांव शराबबंदी नहीं करेगो। सबसे पहले अपना घर का होगी। जब थम अपनी औलाद ने नहीं डांट सको तो गांव का अंतरा डटेगो भाई। गांव तो बरोबरियों से। तो शुरुआत ये होगी कि सारी बातें गांव नहीं मानेगा। हम जो ये 3 चीजों की लेते हैं, शराबबंदी, लगन की और मृत्यु भोज की, सारो गांव ना मानना, हर आदमी नहीं मानना। लेकिन इतना जरूर हो सकता है जो पंचायत में यहां वचन लेके जाए, शपथ लेके जाए, अपने घर से शुरुआत करो। दिक्कतें हर गांव में आएंगी। एक गांव में तू आयो कि बोले भाई वो छोरो, मैं छोरो ही नाटको, बोले मैं तो ब्याह ही ना करूं अगर तू नहीं मानना तो अब उस टाइम आपको थोड़ी मर्दानगी दिखाई पड़ेगी। बोला बेटा ठीक से तू ही ब्याह ला, मैं अपने घर चल लो। जब छोरो जीत पाओ तो थम भी तो कर सको, थम भी तो कहीं का छोरा सो या कौन। दूसरी बात मृत्यु भोज की है भाई। कई नू कहते हैं कि जी ना जिमा ना रहा, ये तो रोज आओ से ना, ये तो के नाम से प्रसाद से। अब उन्हें भाई तुम डिनर बोल दो, लंच बोल दो, ब्रेकफास्ट बोल दो, प्रसाद बोल दो, सह साला मर्या को खानो। सारी बात यह है। इबू को नाम किमी बदल दो, पानी बोल दो, चिपापा बदल दो। तो ये आपने सख्ती से लेना पड़ेगा। मेरे एक साथी नाराज होगा तो क्योंकि मां गुजरी, मैं गयो कन्या, उन्हें वही मृत्यु भोज कर रखे। तो अपने घर से शुरुआत करो। और तीसरी से लगन की भाई। अभी एक ऐसा हुआ दीवा खाप में ही, बोला जी ये शहीद को छोरो से, और भाई बोला भाई ना रहे हो तो ये छोरो या मेरे ने केस सोचेगो, तो थोड़ी सी हम नरमाई बरत गया। लेकिन इन चीजों का आपने पहला कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। और मैं आपको बता देता हूं, कड़ा फैसला लेते हो तो सबसे पहले खुद का नाश होता है। कृष्ण जी ने जब फैसला लिया कि धर्म का साथ दूंगा, तो अपना खुद का कुल भी खपा दिया उसमें। ये मदिरा पी के तो यदुवंशी कट मरे आपस में। तो जो है आपको सख्त फैसले अपने घर से लेने पड़ेंगे, गांव से नहीं होगा। और बेरो ना क्या हो गए, एक तो कोई बोलनियो ना रहे हो, सारा चिकनी चुपड़ी बात करके जाए से। अरे थम के नाम से कहा था छोरी को घर को पानी ना पिवा, अब मेरा ससुराल छोरा की बारात तो 20 की जाए से, और वह लगन है 110 साजिया से। बताओ थम खड़ा होकर बोलो ना, अरे थम छोरी के नाम से जिम्मेदार है, थमने शर्म नहीं आवे, खड़ा हो जाओ अपने घर। 5, 11, 21 ने रखो। अरे बिल्कुल शराम, मतलब इतना समाज बेहुद्दो होली और कमजोर होली और दब्बू हो गए हो कि लगनिया में टोक नहीं सके। अरे गांव में मत बढ़न दो उन्हें कि थम करके रहा सो, 2 बस 3 बस भरका है से, और सारा दारू पी रहा से, लोट रहा से नालिया में, के शर्म रही भाई। और कोई टोके नहीं, जो वो अच्छा जो कोई कहेगो भी दूसरा कहे नहीं रहने दे भाई, तो हो ही गयो, इब तो हो ही गयो। अरे कैतरा हो गयो, सख्ती से फैसले लो। मैंने कहा ना भय बिन प्रीत नहीं। अगर कोई बोल रहे को नहीं तो फिर फैसले लिए कैसे जाएंगे, कैसे आप सरदारी करोगे। और ये खापे खत्म ऐसी, एक भाई ने कही खाप भी बढ़ना भाई, आईरों में खाप सदियों से थी। डाबर 18 की अफरियों की खाप आज भी मौजूद है। ये सतगामा की जो राव राजवीर सिंह है झज्जर के पास सुलोदा की, वो खाप भी मौजूद है। मानेसर 17 की भी खाप थी। खाप थारी इसलिए खत्म होगी, एक तो जो सरदारी का गुण खत्म हो गया, दूसरा कौम में कायरता आ गई। कोई बुढ़ो अगर बहू या गलत कर रही है तो उन्हें टोक के नू लागे से कि अगर बहू ने टोक देगा तो सांझ ने रोटी नहीं देगी। यो डर बैठ गए बुढ़लिया में। अरे सुसरा मर जा भूखा, क्या फर्क पड़े सके, इतनी तो आन बान होनी चाहिए ना। तो मेरी ये कहने का मतलब है, अगर आप सख्ताई से फैसले अपने खुद के परिवार में नहीं कर सकते
तो समाज और कौम में फैसले लेने का आपको हक ही नहीं बनता है। तीसरी बात आती है भाई इतिहास की। देखो, अच्छी बात है आप प्रयास कर रहे हैं इतिहास का, बहुत लोग लगे हुए हैं, कोई गोत्र के हिसाब से, कोई गांव के हिसाब से, कोई कौम के हिसाब से, कोई क्षेत्र के हिसाब से। लेकिन अगर इतिहास बोलते हो, पढ़ते हो या सुनते हो तो वो तथ्यात्मक होना चाहिए। नू नहीं थारी झूठ 10 साल बाद पकड़ी जाए, ये नहीं होना चाहिए। एक भाई ने कह दी लंका में भी मारो राज थो, कोई नूब भी थो। ये एक शिमला शहर से और अहिरों में सिमलवाड़ एक गोत भी है, तो किस सिमलवाड़ कहना भाई शिमला मेरा ही दादा ने बसाया थो। इस तरह के ड्रामे बंद होने चाहिए। अगर तथ्यात्मक आपके पास एविडेंस नहीं है, ग्रंथ नहीं है, कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, तो ये झूठी कहानियां मत गढ़ो। नहीं तो मैं मंच का कहूंगा थम रुस होगा और फिर अगली बार के मैंने बुलाना भी बंद कर दोगा। इतना ज्यादा तुमने घपड़ चौथ कर दी इतिहास का नाम के ऊपर, वे भगवान ही मालिक से। और मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैंने ऐसे सैकड़ों ग्रंथ पढ़े जहां अंग्रेजों ने भी लिखा, बोला हरियाणा में 2 झूठ हर गांव बोलने से। बोले के, बोले एक झूठ तो नहीं बोलने से। बोले फिर यो राजा आयो, ए गांव की एक छोरी थी, उन्हें अपना पंजा के ना झोटा की नकेल पैर धर दियो, और बोले फिर उन देखो छोरी तगड़ी से बोले मैं ब्याहूंगो। ये किस्सा। और दूसरा ये कि भाई मेरा दादा का भूत मिल गयो, फिर भूत ने कही कुश्ती लड़ मेरे साथ। तो इस तरह का नकली इतिहास मत करो। ये सारे झूठ धीरे धीरे पकड़े जाएंगे, आप लोग हंसी के पात्र बनोगे। और सबका पहले पोल मैं खोल लूंगा भाई, चाहे मेरी टाट फोड़ो जी मैंने गाली दो, झूठ का विरोध जरूर करूंगा। तो इतिहास लिखो। इतिहास एक दिन में 6 महीने में नहीं होता, कई बार 2-2, 3-3 दशक गुजर जाते हैं, जब जाके भी संपूर्ण इतिहास पकड़ में नहीं आता है। तो मेरी ये हाथ जोड़ से गुजारिश है, अगली बार सब अपने गांव का इतिहास लाना, बैठ के उस पर चर्चा करेंगे, उसको तुलनात्मक उसका अध्ययन करेंगे, और फिर टोंडकों का इतिहास बने। इससे बढ़िया बात और क्या होगी। एक और, ये कोई संगठन ऐसा नहीं है, ये सामाजिक संगठन होता खाप। तो खाप में जिमानिया, खाप के अंदर पानी प्यानिया, खाप में चाय प्यानिया, वॉलंटियर्स होने चाहिए, हमारे ही बच्चे होने चाहिए, हमारे ही आदमी। ये किराए के आप क्या ले आते हो आप ये वेटर, इसका मतलब कौम के अंदर सेवा का जज्बा नहीं है। आप झूठी अतिथि देवो भव बोल रहे हो, और आपको ना पानी पानी वो आदमी कौन ना, वो भी किराए को आदमी ले रहा है, खुश एक बिहारी। फिर आपके अंदर वो संस्कार रहे कहां। हम अपना जो ये लोगो बनाया है शक्ति संगठन संस्कार का, वो संस्कार तो इसका अहम अंग है। और जब भाई हम आया जानिए ना खुद पानी ना प्यास को, फिर क्या संस्कार से। तो मेरी ये गुजारिश है, भाइयों की पंचायत बैठे तो जो भी सेवा का कार्य हो वो हमारे बच्चे करें, हम करेंगे, ठीक है। आगे से ये नियम। तीसरी चीज, पहले जो दीवा गोत में शुरू हो चुकी थी कि अहिर खांडा की सारी खापों में जब भोजन व्यवस्था होगी तो सिर्फ उसमें 3 चीज होगी। अब उस 3 चीज में चाहे हम छाए ले लो, चाहे राय तो ले लो, और चाहे कि एक मिठाई। 3 का मतलब 3 है। जो भी खाप या ठिकाना इस मर्यादा को तोड़ेगा उसके ऊपर तुरंत जुर्माना लगाया जाएगा, और सजा के रूप में जो है जाजम पे कोई आदमी जिम्मेगा नहीं। तैयार सो खातर या डर रहा सो? बिल्कुल होना चाहिए। जो कौम सामाजिक रूप से दंड नहीं दे सकती, उस कौम में न नियम होता है, न मर्दानगी होती है, और न संस्कार होते हैं। हम किसी को गोली मारने के लिए नहीं बोल रहे, हम कहीं ना टाट फोड़न खातर नहीं बोल रहा, लेकिन सामाजिक बहिष्कार ही सबसे बड़ी सजा है। और जिस कौम के अंदर सामाजिक बहिष्कार का डर खत्म हो जाए, फिर तो सारा बराबर से। कोई कहीं तरह उगाड़ो अंडो, कोई किसी तरह से व्यभिचार करो, सामाजिक दंड की व्यवस्था ही सर्वोपरि है। और सामाजिक दंड कैसे होता है मैं बता देता हूं। दीवा के अंदर जब हमने ये कहा मृत्यु भोज का, तो बोले शिकायत आई कि जी ये तो मानना रहनू कर रहा है, तो मैं बोला सामाजिक बहिष्कार करो। कैसे? मत जाओ जिम्मन, अफसोस में बैठ के एक दिन आ जाओ, लेकिन जिस दिन वो जमाया जा रहा हो मत जाओ, मत जिम खाओ।
इतनी सख्ताई आपको बरतनी पड़ेगी भाई। और अगर इतनी सख्ताई नहीं कर सकते तो यहां बादशाह देखकर हम 10 जना चला दो, कोई दिक्कत नहीं से। लेकिन अमल जब तक नहीं होएगा, जमीनी रूप से हकीकत में उसको अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा, तब तक हम बैठते रहेंगे, आते रहेंगे और ये सब चलता रहेगा। और ये बड़े ऐतिहासिक क्षण हैं। आप बता दो, क्या बउआ में सब इससे पहले कभी टोंडक इकट्ठे हुए या किसी ठिकाने में, या कैसे? धीरे धीरे ये शुरुआत आ रही है। और आगे का जो दौर है वो संघर्षों का दौर है, जातीय और वर्गों के संघर्ष का। ये पहले हम सोचते थे कि पढ़े लिखेंगे तो ये सारी व्यवस्थाएं, सारी वर्जनाएं बंद हो जाएंगी ना। जितना एक्सपोजर होता जा रहा है, जितना शिक्षा का प्रचार होता जा रहा, उतनी ही कौम और जातीय कट्टरता बढ़ती जा रही है। और ये वर्गों का संघर्ष होना ही है। और वर्गों के संघर्ष में अगर मुकाबला करना है तो खाप व्यवस्था को बनाए रखना ही होगा, और कोई चारा नहीं है। सारा के एक एक टिंकू पिंकू से, और वो टिंकू पिंकू के करोगे ये आप खुद सोच लो। हम बूढ़िया तो फिर भी खट्टा हो जाए, ये नया बालक तो हमें भी कौन जल्दी सी। तो फिर आपके अगर सामाजिक रूप से कोई भी आगी समस्या, तो खड़े कौन होगो? एक आदमी तो ये जो जितनी सरकारें इनके सामना कर नहीं सकता। तो आप और हमको ये चीज सोचना होगा कि समाज में आप सामाजिक रूप से दंड की व्यवस्था अगर नहीं होगी, और सामाजिक दंड का मतलब सबसे पहले है सामाजिक बहिष्कार। ये जो 3 हमने प्रण लिए हैं, दारूबंदी का, लगन को और मृत्यु भोज को, तो आप सबको इसका वो करना ही पड़ेगा। और भाई मैं इसलिए महाबाण बेटी खातर कहूं छू, क्योंकि ये जितना भी तमाशा शुरू होता है इनमें इनका बड़ा योगदान होता है। फट बाण आ जाएगी, अरे मेरा बाप मरे से तू करे को काज, नहीं तो जमीन बंटवा लूंगी। ये ले होगो सांग हारो खड़ो, भाई की तो कांच निकल रही है लेकिन करवाना पड़ेगा, क्योंकि बाण धमकी दे दी। तो इनको भी शिक्षित करना होगा, इनको भी पंचायतों में लाके बैठाना होगा। फिर ये सांग शुरू हो गयो, कटोरी दे रहा है, बाल्टी दे रहा है, शरीफ टोकनी भी देने लग गया। ये जितनी कुरीतियों का जन्म है ये ज्यादातर वहां से शुरू होती है। तो अगर आप इनको इन पंचायतों का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो जल्दी सी समाज सुधार नहीं होगा। क्योंकि ये बीरबानी होड़ होड़ में लठ देख कर करवाओ इस आदमी आके, ये सच्चाई है। मैं बोल जाऊं तो हम बोल लो कन्या कि भाई को रूस जाएगा। तो मेरी ये गुजारिश है कि अब आगे से, क्योंकि ये पिछला में कृष्ण मैनेजर साहब देख लो, साहब हम मौका आया था, दीवा मोर लगन में आ गया था 125 आदमी। वो हमारी जो है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। जैसे ही हो एक गांव को एक आदमी खड़ो, भाई लगाओ का दंड लगाओ चाहिए 125 रुपया को। मैं नहीं कह रहा हूं कि कांच उनकी कमर तोड़ दो, लाख रुपया को दंड लगाकर, 125 रुपया को लगाओ बेशक, पर लगाओ जरूर।